तो फाइल सर्वर का मतलब क्या होता है? यूज एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस विद सिक्योरिटी। ठीक है, अगर तुम्हें शेयर करनी है फाइल्स को, जैसे सपोज करो कि तुम्हारा सिस्टम है और तुम्हारी कंपनी है, कंपनी के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल सर्वर्स है और मल्टीपल बहुत सारा डेटा भी है। अब डेटा को अगर तुम्हें शेयर करना है तुम्हारे नेटवर्क में, मतलब कि जो भी अलग डिपार्टमेंट मल्टीपल डिपार्टमेंट आपस में डेटा को एक्सेस करता शेयर करता, ठीक है, और जो डेटा है वो सिक्योरिटी के साथ शेयर होता है, या तुम्हारे पास बहुत सारे यूजर्स हैं कंपनी के अंदर, तुम चाहते हो पर्टिकुलर यूजर्स को पर्टिकुलर परमिशन देना या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को परमिशन देना, या फाइल्स को शेयर करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर विद सम परमिशंस और सिक्योरिटी, तो उसके लिए ना फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, अब जो फाइल सर्वर होता है ना उसका एक रोल होता है, फाइल सर्वर का रोल होता है, हम भी फाइल सर्वर ही होता है। ठीक है, तो जो फाइल सर्वर रोल होता है ना वो पहले से बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है सर्वर के अंदर। ठीक है, इसमें तुम ये जो तुम्हारा जो छोटा स्कूल है या ये सब चीज़ें ना तुम फाइल सर्वर के अंदर यूज नहीं होती, उसी के अंदर पार्ट होता है। तो मेनली ये तुम्हें कब मिलता है, जब फाइल सर्वर पहले से इंस्टॉल होता है तभी। ठीक है, तो तुम्हें एडवांस शेयरिंग ऑप्शंस को यूज लेना है सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, तो वो शेयरिंग दो टाइप की होती है, एक तो होती है नॉर्मल शेयरिंग। नॉर्मल शेयरिंग का मतलब नेटवर्क में कैसे तुम फाइल को शेयर करते हो नॉर्मली। ठीक है, जैसे वो कैसे परफॉर्म होता है, जैसे सपोज कोई एक सर्वर है, ठीक है, तो ऐसे डॉट कॉम डोमेन बना रहता है, इसमें अपन ये अपना नेटवर्क है, तो अगर तुम्हें नेटवर्क में शेयर करना तो या तो नेटवर्क क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, मतलब कुछ नेटवर्क, हाँ, ठीक है, जैसे ये दोनों सर्वर है एक ही नेटवर्क में, एक ही नेटवर्क का मतलब एक ही स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, स्विच चेंज होगा तो नेटवर्क चेंज होगा। अब तुमने इस सर्वर से कोई फाइल शेयर करी और इस सर्वर के नेटवर्क में जितनी भी बाकी की डिवाइस है, वो क्लाइंट हो सकता है या कोई दूसरा सर्वर भी हो सकता है, जितनी भी डिवाइसेज है वो सब इसके पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो जो तुम शेयरिंग करते हो ना, वो शेयरिंग जो नॉर्मल शेयरिंग होती है, नेटवर्क शेयरिंग होती है, उसको अपन लोकल शेयरिंग। लोकल शेयरिंग में क्या मतलब होता है, एडवांस शेयरिंग में क्या होता है, मतलब ये होता है नेटवर्क शेयरिंग में होता है लोकल शेयरिंग। तो जो फाइल सर्वर होता है ना वो एडवांस शेयरिंग पे काम करता है। लोकल शेयरिंग में तो क्या होता है कि जो लोकल यूजर्स हैं, जैसे एक तो तुमने यूजर बना रखे हैं एडी के अंदर, ये सर्वर में इसमें एडी होगा और एडी के अंदर तुमने क्या बना रखे हैं यूजर्स, वो लोकल यूजर्स नहीं होते, वो डोमेन यूजर्स होते हैं, समझ में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स होते हैं। लेकिन एक होता है कि तुमने कोई एडी नहीं बना रखा, बस तुमने इसमें से कोई फाइल शेयर कर रखी है और इन हर एक सिस्टम में जो भी डिवाइस है इन सबके अपने अपने खुद के लिए यूजर्स हैं। ये कोई यूजर नहीं है जो तुमने बनाया, ये वो यूजर है जो इनके सिस्टम पे बने हुए पहले से लोकली, लोकली जिसने यूजर्स बनाए। तो जब तुम फाइल शेयर लोकल रखते हो ना, लोकल शेयरिंग करते हो, तो उस शेयरिंग में तो ये लोकल यूजर्स भी क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं फाइल्स को। लेकिन जब तुम फाइल सर्वर पे काम करते हो तो वो सर्वर अपन यूज ले जाते हैं ताकि तुम इन एडी के यूजर्स को एक्सेस दे सको विद सम परमिशंस और सिक्योरिटी के साथ। समझ में आया? ये नेटवर्क शेयरिंग होती है, ये एडवांस शेयरिंग होती है, जिसमें तुम अपने डोमेन के यूजर्स को फाइल शेयर करते हो, डेटा शेयर करते हो, और जो लोकल यूजर्स होते हैं वो डेटा को तब एक्सेस कर पाते हैं जब तुमने लोकल शेयरिंग करी। तो शेयरिंग दोनों में सेम सिमिलर ही होती है, लोकल शेयरिंग भी वहीं से होगी जहाँ से तुमने नेटवर्क शेयरिंग करी है, लेकिन दोनों के केस में जो है परमिशन चेंज हो जाती है, यूजर्स चेंज हो जाते हैं। एडवांस सेटिंग्स आ जाती है, तुम किसी ग्रुप को शेयर कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ग्रुप बना रखा है उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल ग्रुप्स को शेयर कर सकते हो, मल्टीपल यूजर्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारे एडी में बने हुए। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना एडवांस ऑप्शन होते हैं फाइल शेयरिंग में। तो ये तुम तब कर पाते हो जब ये वाला रोल सर्वर के अंदर तुम्हें इंस्टॉल मिलता है। ठीक है, तो अपन पहले चलते हैं, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्वर बना रखा है। ठीक है, और इसके अंदर लेट्स सपोज अपने पास कोई डेटा है,
इस फोल्डर को तुम्हें शेयर करना है, तो सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि जो डिवाइस है ये दोनों सेम नेटवर्क में है। तो इसका स्विच क्या है, सेटिंग्स में जाके हम चेक करेंगे, तो ये कनेक्टेड है इंटरनल स्विच लोकल हाँ लोकल में चेक करेंगे। और ये वाला जो डेटा है सर इसमें फायरवॉल तो होना चाहिए। हाँ अभी और अगर अपन वो करना चाहे तो वो रूल्स सेट कर सकते हैं उसके लिए। अब देखो यहाँ पे सपोज को तुम्हें फाइल शेयर करना है, तो ये सर्वर 2 है, दिख रहा है ऊपर सर्वर 2, ठीक है। इसमें अपन चेक करेंगे कि जो भी सर्वर 1 से जो फाइल शेयर हुई है वो कौन सी। अब इसमें जो डेटा नाम का फोल्डर है इसको मैं लोकली शेयर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसके लिए अपन चेक करेंगे कि जो अपना कमांड बॉक्स है उससे अपन पिंग कर पा रहे हैं सामने वाले डिवाइस से, ठीक है। अपने डिवाइस का आईपी है 192.10.10 और दूसरी वाली डिवाइस है उसका आईपी है 192.10.10, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे कि पिंग कर पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ डेटा को शेयर करता हूँ, तो एक तो सिंपल शेयर तुम कर सकते हो यहाँ से, या प्रॉपर्टीज में तुम जाओगे तो यहाँ पे भी ना सिक्योरिटी का इनका सबका ऑप्शन है, तो शेयर में अगर तुम ये शेयर करोगे तो सिंपल शेयरिंग होता है। अगर तुम्हें नेटवर्क में शेयर करना तो एडवांस शेयरिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे शेयर दिस फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा, डेटा नाम का फोल्डर शेयर करना, ठीक है। अब इसके अंदर ले सपोज परमिशन हमें चेक करनी है तो एवरीवन को परमिशन डालिए। अब एवरीवन से मतलब होता है लोकल यूजर्स, यहाँ पे एडी के यूजर्स काम नहीं आएंगे, ठीक है। नेट में जितने भी यूजर होते हैं मतलब उनको जितने भी आईपी मिल रही होगी सबके पास जाएगा, हाँ वो सबके पास जाएगा। जितने भी यूजर्स जो बाकी के सिस्टम में बने हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू इस पर्टिकुलर डेटा को। तो तुम चाहो तो इसकी परमिशन से फुल एक्सेस दे दिया, फुल कंट्रोल देना चाहते हो चेंज करना चाहते हो, ये तीन ही परमिशन मिलती है वो पर्टिकुलर आईपी ऐड में क्या मतलब पर्टिकुलर हाँ यूजर ऐड कर सकते हो तुम यहाँ पे ऐड में जाके बाकी तुम्हारे एडी के यूजर भी तो तुम्हें ऐड करना है, आईपी डालने में नहीं नाम डाल दो मतलब कंप्यूटर का नाम, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे ये तीन ऑप्शन दे सकते हो, तीन परमिशन होती है, इसको अप्लाई करो, ओके करो, अप्लाई ओके क्लोज। तो अभी जो डेटा नाम का फोल्डर है शेयर होगा और इसमें मैंने फुल परमिशन दी, इसका मतलब सामने वाला जो भी एक्सेस कर रहा है वो इस डेटा वाले फोल्डर के अंदर कुछ भी क्रिएट कर सकता है, डेटा को पढ़ सकता है, फाइल को एक्सेस कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है, मॉडिफिकेशंस कर सकता है, फाइल रीड कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। अपन चलते हैं दूसरे सिस्टम पे सर्वर 2, और यहाँ पे अगर एक्सेस करना तो क्या तरीके होते हैं, दो तीन तरीके होते हैं। या तो तुम विंडोज ऐप पे जाके यहाँ पे तुम्हारा डबल स्लैश 192.168.10.2 सामने वाली आईपी ये थी, इसकी 10.5 थी सर्वर 2, इसको मैं एंटर करूँगा, ये जो आएगा, ठीक है। डेटा नाम का फोल्डर ये इसका जो है ये भी शेयर फोल्डर बाय डिफॉल्ट शेयर फोल्डर होता है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, सी ड्राइव में भी शेयर होती है बाय डिफॉल्ट, और उसको अपन एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि वो फोल्डर ही है, इधर से करते हैं फोल्डर को बोलता है। तो इस डेटा के अंदर जाओगे अभी कुछ भी नहीं है, तुम चाहो तो इसके अंदर न्यू होगा तो फोल्डर क्रिएट करके दूसरे को मैंने इसको बोला, ठीक है। ये फोल्डर मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर तुम चाहो तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दो या तुम चाहो तो इसके अंदर कोई डैशबोर्ड क्रिएट कर दो और इनके तुम नाम भी दे देना, ये भी परमिशन होती है देने वाली, ठीक है। इसमें इसका नाम दिया डैशबोर्ड, ठीक है। ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसमें तुम्हें कुछ एडिट करना है, इसको सेव करना है, ये भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी तुम्हें परमिशन डिनाइड नहीं होता क्योंकि तुमने कुछ कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। तुम चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो,
यही चीज एक्चुअल में तुम स्टोर तो कर रहे हो, ये अगर फ्यूज दे रहा है, कोई भी यूजर जो काम कर रहा है उसका एक्चुअल में जो डेटा है ना वो पर्टिकुलर सर्वर पे स्टोर होगा। तो यहाँ पे जो डेटा तुम स्टोर कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर सर्वर पे ही हो रहा है। इसका स्टोरेज थोड़ी है इस डिवाइस का, ये स्टोरेज है सर्वर का वन का। तो यहाँ पे तुम जब जाओगे सर्वर वन पे, ठीक है, डेटा में जाओगे जो उसने बनाया, ठीक है, ये तो हो गया पर्टिकुलर शेप। अब तुम चाहते हो कि इसमें जैसे तुमने एक फोल्डर बनाया, न्यू नाम से फोल्डर बनाया, अब ये फोल्डर भी सामने वाला एक्सेस कर सकता है, ठीक है, सर्वर पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे न्यू नाम का फोल्डर, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि बहुत सारा डेटा शेयर है उसमें से कोई पर्टिकुलर फोल्डर शेयर ना हो, ठीक है, या तुम चाहते हो उसको हटाना, तो तुम पर्टिकुलर फोल्डर को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। सपोज करो सर्वर वन पे है तो इस व्यू को तुमने यहाँ पे जाके क्या किया, प्रॉपर्टीज में गए और शेयर में जाके इसकी एडवांस शेयरिंग को तुमने बंद कर दिया, ठीक है, या फिर इसको तुम्हें हाइड करना ना अगर इस फोल्डर को, जैसे न्यू वाला फोल्डर तुम चाहते हो न्यू वाला फोल्डर को पर्टिकुलर यूजर एक्सेस ना कर पाए, या कोई भी जो डेटा को एक्सेस कर रहा है, जैसे डेटा नाम का जो फोल्डर था उस फोल्डर का एक्सेस तो सबके पास है, कोई भी एक्सेस कर पा रहा है, पर इस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर है जो मैं हिडन करना चाहता हूं, हाइड करना चाहता हूं। तो तुम क्या करोगे, शेयरिंग में जाके एडवांस शेयरिंग, अब इसको शेयर तो करोगे लेकिन इसके आगे ना इसका नाम चेंज कर दोगे, इसके आगे तुम डॉलर लगा दो, डॉलर से फोल्डर हाइड हो जाएगा, हो जाएगा, तो उसमें हो जाता है लिनक्स वगैरह में लगा, वो तो डॉट होता है नहीं, नाम के पहले डॉट लगा था, आगे डॉलर भी लगाए थे, वो फिर बैकग्राउंड प्रोसेस है, नहीं जैसे सर वो आगे लिखा हुआ होता है ना, उसके आगे डॉलर लगाए तो कमेंट बन जाता है, फिर वो काम नहीं, वो हैशटैग लगता है, हैशटैग वो लास्ट में नहीं लगता, पहले लगता है, वो तो कमेंट आउट होने के लिए, हाइड नहीं होता, कमेंट आउट होता है, ये तो हाइड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं नाम को, ठीक है। और तुमने यहाँ परमिशन में जाके कंट्रोल इसको देखो अप्लाई, ओके, फिर इसको वापस अप्लाई, ओके, तो अगर उसका नाम चेंज हुआ नहीं है, बस तुमने शेयरिंग में है ना हैशटैग को इसको आगे डॉलर लगा दिया। अब तुम अगर वहाँ पे जाके चेक करोगे ना सर्वर को, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, बेटा देखो याद रखना, जब भी तुम कुछ भी फोल्डर से लेकर या फाइल से शेयर काम करो, उन सर्वर को रिस्टार्ट करना होगा, नहीं तो उसका कैशे शेयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी सेटिंग्स को इंप्लीमेंट करना है, कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्टेड हो या कोई भी रोल सेलेक्टेड हो, तो इंप्लीमेंट करने के लिए ना तुम्हें सर्वर को इसको रिस्टार्ट करना होगा, नहीं तो वो कैशे शेयर हो जाएगा। तो जेपी अपडेट नाम से ग्रुप पॉलिसी पॉलिसी अपडेट होती है, इसलिए ग्रुप पॉलिसी सर ऐसे तो फिर मुझे हमारा सर्वर मुझे पहले तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसको, इंप्लीमेंट करना तो सर्वर को रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, इसलिए तो तुमको टिक मार्क लगाते हो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करोगे, किसी भी रोल के आगे जब एंड में इंस्टॉल कर दो ना तो रीस्टार्ट द सर्वर ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड ऑप्शन जो आता है उसमें रीस्टार्ट करना, रियल सर्वर में भी स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा सर्वर, मतलब रियल सर्वर होता है तो भी सारे रीस्टार्ट करना जरूरी होता है, हां वो रीस्टार्ट होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ना ये सारे फोल्डर शेयर करने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन सारे फोल्डर्स में न्यू वाला फोल्डर नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करना पड़ेगा, इसको हिडन करना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टीज में जाके शेयरिंग में, तो तुम्हें नाम शेयरिंग में जाते हो तो इसके नाम के आगे तुम डॉलर लगा सकते हो, ठीक है, और इसकी परमिशन भी चेंज कर सकते हो, परमिशन में सर आपने फुल एक्सेस दे दिया तो वो तो दिखेगा तब, अप्लाई कर दिया डॉलर लगा दिया, अब सपोज करो यहाँ पे अपन सर्वर पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जैसे कि सपोज मगर इसको एक्सेस करना है कंट्रोल आ, तुम चाहो तो आईपी की जगह नाम भी डाल सकते हो, अगर तुम यहाँ पे एक्सपेंड नाम डालोगे तो भी एक्सेस हो जाएगा, समझ में, क्योंकि वो सर्वर का नाम है और तुम डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करके रखते हो एडीएस के साथ, तो उसका आएगा डेटा, डेटा तो उसको शेयर नहीं है इसलिए नहीं आया, ठीक है। अब सपोज करो तुमने यहाँ पे
हाँ कुछ स्टेज में अलग है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है, ठीक है। वो इसको मैंने शेयर एडवांस शेयर दिस फोल्डर, और इसके बाद में परमिशन अगर कोई एक्सेस कर लेता है, जैसे तुम बताते ना हर कोई एक्सेस ना कर पाए, पर्टिकुलर वूमन एक्सेस कर पाएगा जिसको पता हो इस डॉलर के बारे में, समझ में आया? क्लोज किया, अब देखो वापस से जाओगे तो शेयर तो कर दिया मैंने नेटवर्क के अंदर, अब तुम यहाँ पे जब चेक करोगे आया डाटा के डेटा के अंदर तो तुम जा सकते हो, डेटा का तो परमिशन तुमने दे रखा है, लेकिन जो नया फोल्डर तुमने बनाया था वो शेयर नहीं हुआ, कुछ समझ में आया? लेकिन मैं चाहता हूँ उसको क्योंकि नेटवर्क में तो शेयर करके रखा है और तुम्हें एक्सेस करना है, तो अब तुम्हें पाथ बेस्ड राउटिंग के अकॉर्डिंग एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे पाथ क्या था XYZ, लेकिन तुम चाहते हो तो उसका पाथ बेस्ड राउटिंग तुम एक्सेस करो, तो वापस से तुम इसके ऊपर क्या करो, विंडोज आर और XYZ तो था इसके अंदर किस नाम से फोल्डर था वो हाइड के नाम से, ठीक है। ठीक है हाइड, तो अब अगर मैं हाइड डालूंगा तो एक्सेस होना चाहिए हाइड में, तो क्या होगा क्लोज कैनॉट एक्सेस xyz/hide चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम। अब नाम तो अपना सब कुछ सही है लेकिन ये एक्सेस नहीं करेगा, लेकिन अगर इसी को मैं अगर इसके आगे डॉलर लगा के एक्सेस करूं, समझ में आया? और इस साइड को फुल परमिशन भी तुम चाहो तो यहाँ पे कुछ नया कंटेंट भी, जैसे सपोज कि मैंने नाम का फोल्डर बना लिया या मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया, ये सब बना पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इसको एक्सेस किसने किया, जिसने डॉलर लगाया, तो डॉलर नहीं लगाया उसको दिखेगा भी नहीं बाहर। अगर तुम नेटवर्क में जाओगे ना, नेटवर्क शेयरिंग में, ये तो नेटवर्क के अंदर तुम्हें XYZ दिख जाएगा, यहाँ पे /XYZ तुम डालोगे, यहाँ पे डाल सकते हो /XYZ। स्टार्टिंग में डबल स्लैश भी लगाते हैं भाई, वो पाथ लगाने का तरीका होता है, तो फिर मतलब जो बीच बीच में सिंगल सिंगल लगाते हैं, इसमें देखो एक स्लैश होता है ना, उसके पहले डिफाइन होता है तुम्हारा प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल से एक्सेस करना है, उसके बाद जो अगला स्लैश आता है वो आता है पाथ का स्लैश, इसलिए दो स्लैश लगाने पड़ते हैं, समझ में? तो XYZ आ गया, अब XYZ में देखो तीन दिखा है, जबकि शेयर तो हाइड भी था, अब उसको एक्सेस करना है तो तुम्हें हाइड के आगे डॉलर लगाना पड़ेगा, पर ऐसे भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, अगर जिसको पता हो कि डॉलर तो हिडन फोल्डर है, उसको एक्सेस करना तो डॉलर लगा दो, फोल्डर का नाम किसी को पता है, किसी को यूजर आईडी पासवर्ड पता है तो वो एक्सेस कर सकता है इजी, ठीक है, डॉलर लगा दो, और उसके अंदर तुम जाके चेक करो देखो मैंने चेंजेस किए थे, क्योंकि हाइड को तुमने खुद परमिशन दी थी, चेंजेस किए थे इस हाइड के अंदर तुम्हें चेंजेस मिल जाएंगे, समझ में आया कोई? तो ये एक तरीका होता है, अगर तुम फोल्डर को हिडन करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो डॉलर लगा के शेयरिंग के टाइम, लेकिन अब पॉइंट आता है कि इसमें जो परमिशन है वो बहुत लिमिटेड है, जैसे तुम फुल कंट्रोल दे दोगे, रीड दे दोगे और राइट दे दोगे, ठीक है। अब ये जो तुम परमिशन दे दोगे तो फाइल शेयर कर रहे हो लोकल यूजर्स के लिए, जो कि तुम्हारे डोमेन के यूजर्स नहीं है, अब तुम चाहते हो डोमेन के यूजर्स को परमिशन दे दो, ठीक है, यानी सपोज मैं इसको परमिशन से हटा दूं, जैसे सपोज इसमें से कुछ भी मैं डिलीट करना तो वो डिलीट भी तुम करवा सकते हो। अब तुम चाहते हो पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारे पास वो यूजर होने चाहिए, तो अपने पास एडी जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तुम यहाँ मैनेज में जाओगे, अच्छा तुम अगर शेयर फोल्डर को देखना चाहते हो, जैसे बोलो तो तुमने बहुत सारे फोल्डर शेयर कर रखे हैं लोकल में नेटवर्क में, और तुम्हें नहीं पता कौन कौन से शेयर कर रखे हैं, तुम्हें जानना है, तो यहाँ जाओगे ना फाइल स्टोरेज में, इस पर क्लिक करोगे, इसमें देखो ऑप्शन आ रहा है शेयर्स का, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें सारे वो फोल्डर दिखाते हैं जो शेयर कर रखे हैं, डेटा हाइट न्यूज़ सिस वोल्ट नेटवर्क, ये सब क्या है शेयर है। और ऐसे ही अगर तुम CMD से देखना चाहते हो कमांड के थ्रू कि भाई शेयर फोल्डर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे कमांड आती है, कमांड का नाम है नेट स्पेस शेयर, नेट शेयर का मतलब नेटवर्क शेयर, एंटर करोगे ये सारे वो फोल्डर दिखाएगा जो शेयर है, डेटा न्यू शेयर है, हाइट शेयर है, विंडोज शेयर है, डेटा शेयर है, ये सिस्टम स्क्रिप्ट शेयर है, ये सिस्टम शेयर है, ये सब क्या है शेयर है, ये कमांड कंप्लीट सक्सेसफुल। सर एक बात बताओ, जैसे अपन इसको चलाते हैं ना, जैसे आपने मुझे अपना खोल के दे दिया पीसी, तो फिर मैं रन एडमिनिस्ट्रेटर से CMD ओपन कर लूँगा, उससे सर मैं पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ इससे जैसे मैंने सिंपल CMD बोला वो अलग है, और उसी को अपन सर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं तो उसे मैं ओपन कर सकता हूँ, पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, तो ऐसा क्यों हो जाता है सर? रन एज एडमिनिस्ट्रेटर
तो ऐसे तो सर कोई अपना लैपटॉप खोल के देगा अपन पासवर्ड चेंज कर देगा। उस लैपटॉप के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी है लॉगिन, तो उसके पास और उस लैपटॉप के अंदर अगर उस यूजर से लॉगिन है ना, तो उसके पास एडमिन की पावर है। एडमिन कौन होता है? सबसे पहला यूजर जो होता है, सबसे पहला यूजर, अगर तुम उसी यूजर से लॉगिन हो तो तुम उसको कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि तुम्हें यूजर आईडी पासवर्ड पहले से पता है। अरे सर जैसे मैंने मेरा लैपटॉप है खुला हुआ है रख दिया और यहाँ पे कोई पासवर्ड चेंज कर सकता है उसका। हाँ, तो खुला हुआ तो कर सकता है ना, तुमने ऑलरेडी लॉगिन करके दे रखा है अगले वो ओल्ड पासवर्ड नहीं वहाँ पर नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है तुम एज ए एडमिन उस पे काम कर रहे हो। अब जो इसने पहले से ही पासवर्ड वो यूजर आईडी पासवर्ड लगा के ओपन करके दे रखा है लैपटॉप, तो सामने वाला तो एक्सेस कर सकता है क्या दिक्कत है? इसमें तो ये तो सिक्योरिटी सर समझ गलत लो। है ना वैसे अगर ऐसे मैं छोड़ गया तो फिर बात तो सिस्टम को थोड़ी पता तू काम कर रहा है कोई और काम कर रहा है। तो भी सर पहला वाला पासवर्ड होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, रन एडमिनिस्ट्रेटर में कर सकते हैं। जो एडमिन यूजर होता है ना, लिनक्स में वो रूट यूजर होता है, उस यूजर के पास इतनी पावर होती है कि विदाउट एनी पासवर्ड वो कुछ भी कर सकता है। समझ में आया? तो उसके पास इतनी पावर होती है। इनकी पावर तुम चेंज कर सकते हो, जैसे इनकी पावर होती है ना, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में पता होना चाहिए। जैसे रूट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है, इनकी पावर आती है कहाँ से? बैकएंड पे हमारे सिस्टम में जो सी ड्राइव होती है उसमें प्रोग्राम फाइल्स और यूजर बहुत सारा डेटा होता है, उसमें ना एक आधी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है जिसमें पावर्स डिफाइन होती है। मतलब कोई भी तुम काम कर रहे हो ना सिस्टम पे, एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो, कंट्रोल पैनल चला रहे हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, एप्लीकेशन डिलीट कर रहे हो, तो तुम कोई कमांड रन कर रहे हो, ये हर एक चीज किसी ना किसी पावर के बेस पे चलती है। और इन हर एक कमांड का या हर एक जो भी तुम काम कर रहे हो इसके अंदर किसी भी काम को या किसी प्रोसेस को रन करने के लिए ना, हर एक प्रोसेस की डिफरेंट पावर होती है जो किसी ना किसी फाइल में स्टोर होती है बैकएंड में। उस पावर की वजह से ही वो काम कर पाती है प्रोसेस। समझ में आया? तो हाँ, एडिट तो कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें ये आना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे है, उस लेवल की जो सर्वर वाली कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। अब जैसे लिनक्स होता है तो मैं तुम्हें दिखाता आगे, विंडोज में क्या होता है ना, विंडोज में एक्सेस नहीं मिलता है, लिनक्स होता है तो मैं तुम्हें दिखाता पावर कैसे मिलती है। पावर की हर एक प्रोसेस की डिफरेंट पावर होती है, और वो पावर किसी ना किसी एक फाइल में स्टोर होती है। जैसे सपोज तो मैंने अपनी कमांड लगाई है शेयर, इस कमांड की पावर है, ये कमांड क्यों रन हो रही है? कमांड रन होने के पीछे ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे सपोज ये कमांड इसलिए रन होगी क्योंकि ये कमांड जिस पर्टिकुलर पैकेज में चल रही है वो इंस्टॉल्ड है सर्वर। दूसरी चीज, उस पैकेज को रन करने की पावर किस यूजर के पास है जिस यूजर से तुम लॉगिन करके बैठे हो। जैसे मैं किसी से लॉगिन करके बैठा हूं एडमिनिस्ट्रेटर से, तो एडमिन के पास वो पावर है कि वो उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस कर सकता है। जैसे नॉर्मल यूजर को लिनक्स में अपन बस फाइल फोल्डर बना सकते हैं उसमें आगे काम नहीं कर सकते। नॉर्मल यूजर से लोगे ना तो कुछ भी तुम अगर सी ड्राइव में या कोई ऐसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करो जिसकी परमिशन तुम्हारे पास नहीं है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स मांगेगा कि राइट्स यूजर दो। को करना पड़ेगा। यूजर नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल यूजर से वो, क्योंकि नॉर्मल यूजर के पास वो राइट्स कैसे मिलते हैं? राइट्स जैसे बैकएंड पे जो सपोज तुमने किसी यूजर को परमिशन दी हो, परमिशन मिलती कैसे है? मैंने कहा कि हर एक प्रोसेस के पीछे कोई ना कोई फाइल काम कर रही होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जब तुम परमिशन देते हो ना, तो परमिशन किसी प्रोसेस को रन करने की नहीं मिलती यूजर को, परमिशन मिलती है कि वो यूजर उस फाइल को जाके एक्सेस कर सके। समझ में? जैसे सपोज तो मैं नॉर्मल यूजर से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आया, ये तुम्हारा सी ड्राइव है, ठीक है? सी ड्राइव के अंदर मैं आ गया और अगर मैं इस सी ड्राइव के अंदर विंडोज की इस वाली फाइल को ओपन करूँ तो मैं ओपन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं एडमिन यूजर हूँ। अगर मैं लोकल यूजर होता तो मैं ओपन नहीं कर पाता, और ओपन करने की कोशिश करता तो ये मेरे को बोलता एडमिन के प्रिविलेज लेके आओ, ठीक है? अब सपोज करो कि मैंने ना एक यूजर बनाया, उस यूजर को परमिशन दी नहीं। जैसे ग्रुप पॉलिसी में तुम पॉलिसी देखना चाहते हो ना, पॉलिसी क्या करती है कि कोई भी जो कमांड होती है, जो भी तुम काम करना चाहते हो, उस काम के पीछे कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल काम करती है। तो जब तक वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करने की परमिशन नहीं मिलेगी ना, तुम उस प्रोसेस को रन नहीं कर पाओगे। तो जब भी तुम किसी यूजर में परमिशन लगाते हो ना, तो परमिशन कुछ नहीं होती, वो परमिशन होती है कि उस यूजर को तुम उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने का एक्सेस दे देते हो जिस फाइल की वजह से वो काम हो रहा है, वो प्रोसेस हो रही है, उस वजह से वो प्रोसेस पे काम कर पाते हो। ये एक्चुअल में बैकएंड में प्रोसेस देने का तरीका होता है, परमिशन देने का तरीका होता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे ना तुम फोल्डर को एक्सेस कर पा रहे हो, अगर हाइड कर दिया तो उस हाइड के अगर नंबर लगा दोगे तो वो हाइड हो जाएगा, लेकिन उस हाइड को भी कोई एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए पाथ लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे सर्वर 2 में तुम जाओगे तो यहाँ पे देखो वो हाइड फोल्डर नहीं दिख रहा, पर अगर मैं यहाँ पे पाथ लगा दूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ लगाया एक्सपेंडेड और आगे में स्लैश लगा के हाइड डॉलर ये लगा, तब तो मैं एक्सेस कर लूँगा, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब सपोज करो कि बहुत सारे यूजर्स को ये भी पता है कि डॉलर लगाने से एक्सेस हो जाएगा, तो वो भी एक्सेस कर पाते हैं। तो इसके लिए अपन फाइल सर्वर पे काम करते हैं, ठीक है? फाइल सर्वर में अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देना वो सब
पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं वो भी तुम्हारा अगर आईडी बना हुआ तो उस यूजर पे, क्योंकि जिस यूजर को तुमने बनाया ना उसी यूजर को तुम कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाली मशीन यूजर को नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, इसको स्टॉप कैसे करेंगे? स्टॉप कैसे करेंगे शेयरिंग को? शेयरिंग प्रॉपर्टी शेयर से हटा दो, जैसे ये हाइड है इसको प्रॉपर्टीज में, इसकी प्रॉपर्टीज में शेयरिंग पे जाके रिमूव कर दो, अगर नेटवर्क से हट जाएगा, अब हट जाएगा तो उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, सर्वर टू पे जाओ, और अब अगर तुम जाओगे यहाँ पे तो ये तरीका होता है इन चीज़ों को देखने का। अब देखो, अगर तुम्हें फाइल सर्वर पे काम करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग कैसे देखते पता लग गया, कौन कौन से फोल्डर शेयर करते हैं, कमांड से भी तुम चेक कर सकते हो, नेट शेयर ये कमांड होती है चेक करने की। अब तुम जाओ वापस से डैशबोर्ड पे और एंड ऑफ द पेजेस में जब जाओगे ना, नेक्स्ट करो, अगेन नेक्स्ट करो, यहाँ पे आईपी चेक करो 10.2 नेक्स्ट करो, तो यहाँ पे देखो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, इसमें आता है फाइल शेयर सर्वर। ठीक है, इसको जब एक्सपेंड करोगे यहाँ से, इसमें देखो फाइल एंड एसएस, उसको एक्सपेंड करोगे तो देखो फाइल सर्वर इंस्टॉल, ठीक है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल था, इसीलिए तुम सर्वर पे उन सब पे काम कर पाते हो। ये जो तुम्हें ऑप्शन मिलता है ना यहाँ पे, ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, ये इसी वजह से मिलता है कि तुमने फाइल सर्विसेज को फाइल सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है, तो इसका मतलब पहले से इंस्टॉल्ड है। तो अब तुम एडी के थ्रू यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हो, तो कंट्रोल कैसे करोगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाओ, सबसे पहले तो वहाँ पे यूजर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे xyz.com इसको एक्सपेंड करो, यूजर तुम चाहो तो ओयू क्रिएट कर लो, चाहो तो डायरेक्टली यूजर बना लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और इसमें तुम न्यू में जाके वो तो मैं इसलिए बना देता कि हम लोग पता है किस उसके किस स्टाफ ठीक है, लेट्स मैंने एक टेस्ट नाम से यूजर बनाया, ठीक है, इस यूजर का नाम तो मैं डाल दिया टेस्ट, टेस्ट xyz.com यूजर का नाम, नेक्स्ट करोगे, पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डालोगे स्टैट्स, नेक्स्ट, और ये यूजर टेस्ट यूजर, अब इस टेस्ट यूजर पे तो काम करना चाहता हूं पर्टिकुलर यूजर पे, तो अब समझना इस चीज को कि जब तुम किसी डेटा को शेयर करते हो ना, यहाँ ये डेटा का फोल्डर तुमने शेयर किया, तो शेयर करने इसको शेयर करो, उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जब शेयर करते हो तो देखो यहाँ पे, अब ये जो शेयरिंग है ना, तुम्हारी लोकल यूजर के लिए शेयरिंग का काम करती है। अब अगर तुम्हें एडी यूजर्स के लिए काम करना है, नेटवर्क शेयरिंग जैसे यूजर जो तुम्हारे एप्लीकेशन के यूजर्स हैं, डोमेन के लिए काम करना है, तो तुम्हें सिक्योरिटी वाले टैब पे जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे आ गया ग्रुप और यूजर नेम्स, कौन कौन से ग्रुप और यूजर नेम को परमिशन है, किसको क्रिएट करवाना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर। अब देखो ये जो यूजर तुम्हें लिखा ना, यूजर xyz0/यूजर, ये तुम्हारे डोमेन के सारे यूजर्स हैं। अगर तुमने इसकी परमिशन देने के, दैट मींस आईडी के जितने भी यूजर तुम बना रखे हो उन सबको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली परमिशन मिलेगी, क्योंकि ये सारे वो यूजर्स हैं, समझ में आया। और इधर तुम जाओगे नीचे तो देखो एडवांस का ऑप्शन आ रहा है, एडवांस में जाओगे तो तुम्हारे सारे ऑप्शंस हैं यूजर के, ठीक है। और इन यूजर से तुम परमिशन देख सकते हो, कौन कौन सी परमिशन है, देखो सारी परमिशन दे दो, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि तुम्हें ना इसमें एक और यूजर को परमिशन दे दो, ऐड कर, तो इसको एडिट करो और इसमें ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तुमने वो टेस्टिंग यूजर, तो टेस्टिंग यूजर को, टेस्ट यूजर को तुम कैसे परमिशन दोगे, यहाँ पे टेस्ट, सर जब वो उसमें डोमेन में XYZ यूजर बता रहा है तो उसमें वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। तुम्हारा जो एक्सपेंशन है ना वो सर्वर है, उस सर्वर के अंदर जो एडी के यूजर्स हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट पहले से सबको परमिशन दी हुई है, अगर तुम शेयर करते हो समझ में आया? तो उसको तुम्हें रिमूव करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि जितने भी एडी के यूजर्स हैं उन सबको परमिशन पहले से मिली हुई है, तो तुम्हें अगर उसको हटाना है कि सारे यूजर्स को परमिशन ना मिले और किसी पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देनी है, तुम्हें उसको रिमूव करना पड़ेगा सिक्योरिटी टेब में, ठीक है। अब जैसे सपोज यहाँ पे टेस्ट है, तो टेस्ट यूजर है, इसका मैंने चेक नेम्स किया, ये नेम चेक हो गया, टेस्ट यूजर का इस्तेमाल किया है, टेस्ट यूजर एक्सवाइजेड, और तुमने इसको परमिशन देनी है तो ओके किया। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, यूजर्स xyz0/यूजर्स और ये टेस्ट यूजर है, तो ये जो टेस्ट यूजर है क्या इसमें नहीं आता क्या, आता है ना, इसमें भी तो आता है। तो अगर तुम यूजर को अलग से ऐड कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वो यूजर है अवेलेबल, तो उसके पास पहले से परमिशन है, समझ में आया। अब तुम चाहते हो कि अब देखो मैं इस अप्लाई कर रहा हूं, ओके किया,
तो क्या तो यूजर तो लॉगिन कर सकते हैं, स्विच भी तो कर सकते हैं सर स्विच बिना लॉगिन पहले तो लॉगिन तो होगा ना सर, क्लाइंट तो लॉगिन होगा ना यूजर। जैसे अपन स्विच कर दिया और वो स्विच करना मैं उसके आगे में लगा दूँ ईडीसी मतलब जो भी डोमेन है फिर उसका जो नाम है उसका यूजर को डाल दूँ ऐसे ही होगा। क्रेडिशनल मांगेगा। कर सकते हो लेकिन उससे फिर क्या होगा ना डोमेन जो हमारी परमिशन है वो डोमेन में बना होगा कि नहीं बना होगा ये कैसे कॉन्फ़िगर करेगा। अच्छा सपोज को तुमने एडीडी यूजर्स बनाए और वो सारे यूजर्स तुम्हारी मशीन जो डोमेन के अंदर जो मशीन्स हैं उन सब पे लॉगिन कर सकते हैं कौन चेक करता है कैसे पता लगता है तुमने नाम डाल दिया टेस्ट@sol.com तो वो यूजर उसमें बना होगा कि नहीं बना होगा कैसे पता लगेगा मशीन को कैसे पता चलेगा इसलिए डोमेन यूज करा समझ में आया वर्ड ग्रुप को डोमेन करना है हाँ वर्ड ग्रुप को डोमेन में डालोगे तब जाके मशीन तुम्हारी डोमेन की मशीन बनेगी अदरवाइज कोई अलग मशीन है डोमेन की मशीन थोड़ी है समझ में आया दूसरी चीज क्या होती है उसके ऑथेंटिकेशन के पीछे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं मैंने आपको बताया था चीज ये ट्यूशन पूछ रहा था इंटरव्यू में डायरेक्टली कि जब तुम किसी डोमेन वाली मशीन के यूजर को लॉगिन कराते हो तो कौन वेरीफाई करता है ये यूजर वहां पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ अच्छा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है ऑथेंटिकेशन पर अपन को डालने पड़ते हैं मतलब कोई क्वेश्चन से डायरेक्टली सामने वाला पूछता है क्लियरली पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑथराइजेशन जो सर्वर करवाता है एक्सेस देता है सर। सर्वर क्लाइंट का रोल ही नहीं है उसमें मतलब सिर्फ डिफरेंस पूछ रहा है ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस क्या है सेम सा ही है सर दो अलग अलग वर्ड है दोनों में मीनिंग डिफरेंट है देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं ऑथेंटिकेशन दैट मींस प्रूफ इस चीज को याद रखो वाया मतलब ऑथेंटिकेशन का मतलब तुम बता रहे हो मैं कौन हूं तुम एक यूजर हो जिसको बनाया गया है सर्वर के अंदर यानी कि ऑथेंटिकेशन बताने के लिए तुम्हें यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा ये वाला मेरा यूजर आईडी ये वाला पासवर्ड तो मशीन को जब तुम बताओगे ना हुआ है तब वो तुम्हें ऑथेंटिकेट करेगा समझ में आया अब तुमने ऑथेंटिकेट कर दिया करने के बाद तुम मशीन में लॉगिन कर गए तो अब तुम बताओगे उसको यानी कि अब मैं कर क्या सकता हूँ मशीन ऑथराइजेशन जो नाम आता है वो आता है पावर से रिलेटेड पावर क्या यूजर के पास क्या कर सकता है और ऑथेंटिकेशन आता है कौन है वो बना हुआ कि नहीं बना हुआ समझ में आया तो जब तुम लॉगिन करते हो तब ये चीज काम कर रही होती है और लॉगिन करने के बाद जब तुम उसमें अपनी पावर से रिलेटेड काम कर रहे होते हो तब ये चीज काम आती है तुमने यूजर बनाया वो तुम उसको ऑथेंटिकेट करवा रहे हो और तुम यूजर को पावर दे रहे हो पॉलिसी डिफाइन कर रहे हो वो तो क्या करवा रहे हो ऑथराइजेशन समझ में आया तुमने सुना होगा ना कि इस कंपनी में ये बंदा ये काम कर सकता है इसके लिए वो ऑथराइज्ड है इसके लिए मतलब उसको पावर मिली हुई है कर सकता है तो ऑथराइजेशन जो है वो पावर से रिलेटेड होता है और ऑथेंटिकेशन अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड यूजर को आइडेंटिटी भी बोलते हैं याद रखना यूजर का दूसरा नाम आइडेंटिटी टेक्निकल नाम उसका आइडेंटिटी ही है एंटिटी आइडेंटिटी कुछ भी बोलते अलग अलग नाम होते हैं ऑथराइजेशन अपने को पासवर्ड डालना पड़ता है ऑथराइजेशन में पासवर्ड नहीं ऑथेंटिकेशन में यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद तो पता है कि तुमने लॉगिन कर लिया यूजर आईडी पासवर्ड तुम्हारा ही ऑथराइजेशन में तुम वो काम कर सकते हो जिसकी पावर तुम्हें मिली हुई ठीक है तो आप वही आता है कि जब तुम ऑथराइज कर रहे हो ऑथेंटिकेशन कर रहे हो तो सपोज लो कि कोई डोमेन के अंदर तुमने मशीन को डाल रखा है जैसे कि मशीन में अभी डोमेन में डालने वाला है यहाँ पे सर्वर 2 पे जाते हैं ठीक है और ये हम इस डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज में सर्वर आ गया इसमें चेंज करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में क्या डालना है डोमेन कौन सा डोमेन है कंप्यूटर का नेम चेंज कर देना है इस टाइम आ गया ये स्टार्ट करें तो डोमेन चेंज कर दो तक भी मान ऐसे लोग को इसका नाम दे दो ओके दो तो ये बोल रहे ट्रेडिशनल हो वाला पासवर्ड ट्रेडिशनल अभी डोमेन में नहीं जा रहा तो क्यों नहीं जा रहा क्या कर रहा सर आई क्या तुम xyz.com को कांटेक्ट नहीं कर सकते अगर तुमने क्लिक किया पिंग नहीं आ रहा होगा यहाँ पे क्लिक नहीं आ रहा होगा क्लिक तो आ रहा है सर वो डालो सर वो डीएनएस नाम से क्लिक कर सकते हो नहीं सर वो डीएनएस
क्लाइंट सर्वर DNS की एंट्री कर रखी है, अब DNS सर्वर तुम्हारा कौन सा है ये बताना पड़ेगा। वही तो DNS का IP डालना पड़ेगा। इसमें जाओगे प्रॉपर्टीज, तब DNS की एंट्री फाइल आपका ये D6 से प्रॉब्लम आती है। सर वो B6 का प्रॉब्लम आता है। ठीक है। अब तुम्हें xyz.com के एडमिन यूजर का आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो यहाँ पे तुमने एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया, ठीक है, पर पॉइंट क्या आता है कि अगर तुमने यहाँ पे डोमेन देखा ना xyz.com तभी एडमिनिस्ट्रेटर डालना। अगर तुम्हें यहाँ पे डोमेन नहीं दिख रहा है तो तुम्हें @xyz.com डालना पड़ेगा, एडमिन का फॉर्म डालना पड़ेगा, नहीं तो उसको ये समझ नहीं आएगा कौन से डोमेन के एडमिन की बात कर रहे हो। समझ में आया? अगर डोमेन तुम्हें दिख रहा है इसलिए इसको पता है xyz.com का एडमिन यूजर होगा, पर अगर नहीं दिख रहा होता है यहाँ पे तो तुम्हें @xyz.com एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा ना, हाँ या तुम ऐसे भी डाल सकते हो xyz.com/administrator, एक ही बात होती है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। अगर एडमिन को जैसे रजिस्टर मांगेगा तो अपनी रजिस्टर करेगा। अब सपोज करो तुम्हें यहाँ पे लॉगिन करना है, तुम टेस्ट यूजर से लॉगिन कर सकते हो या कोई भी यूजर वहाँ पे बना होगा किसी भी यूजर से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे xyz.admin से थोड़ी लॉगिन करना है, अदर यूजर से करना है। अदर यूजर कौन है? टेस्ट। लेकिन देखो नीचे इसमें साइन इन टू कहाँ कर रहे हो, अगर ये नहीं आता तो भी तुम्हें यहाँ पे एड्रेस का लगाना पड़ेगा। जैसे ही एड्रेस लगाओ ना यहाँ पे देखो नाम चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, एड्रेस डालते ही यहाँ से आ गया। अब क्या नाम है? xyz ठीक है। तो अब xyz.com में लॉगिन करेगा, लेकिन पॉइंट क्या आता है कि मैं जैसे ही इसको लॉगिन करने के आगे प्रोसेस करूंगा, कैसे इस मशीन को पता कि टेस्ट जो यूजर है वो उसमें बना हुआ है, तो डाल दिया डोमेन नेम डाल दिया, पर इस मशीन को थोड़ी पता है कि टेस्ट नाम का यूजर बना हुआ है जिसमें तुम लॉगिन कर रहे हो। मतलब कि इस डोमेन में टेस्ट ऐसा मैं कोई और नाम डालूंगा तो थोड़ी लॉगिन करता है नहीं, इसका मतलब ये मशीन कहीं ना कहीं जाके चेक करके डोमेन के अंदर इसका यूजर बना हुआ कि नहीं बना हुआ, तो वो काम कौन करता है? इसी को बोलते हैं ऑथेंटिकेट करना। तो ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कैसे होती है ये पूछा जाता है डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल काम करता है, प्रोटोकॉल नाम है कार्गोस। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो ऑथेंटिकेट करवाते हैं ना उनको ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है। तो बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हैं, इसका नाम क्या होता है? कार्गोस। ये नाम है। तो कार्गोस का जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। इसके अलावा और भी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं जैसे चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल या एमएस चैट, माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल या सैमल सिक्योर एसएसएल मार्कअप लैंग्वेज, इसका वर्जन 2.0 चल रहा है मार्केट में। समझ में? ये सब क्या ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स है, ये ही ऑथेंटिकेट करते हैं यूजर को कि एक्चुअली यूजर बना हुआ कि नहीं बना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड लगाया और जैसे ही मैं एंटर करूंगा ना, यहाँ से कार्गोस अपना काम करेगा, जाएगा xyz.com पे, वहाँ पे जाके चेक करेगा यूजर बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, तो उसका जो आईडी पासवर्ड है वो सही है कि नहीं, आईडी पासवर्ड सही हुआ तब तुम जाके इसको लॉगिन करो। ये ऑथेंटिकेशन की बैकएंड प्रोसेस है। सही की और प्रोटोकॉल का जवाब सुनाया। टेस्ट नाम से
टेक्स्ट की से टेक्स्ट की अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि जैसे तुम्हारा जो यूजर है स्विच करना होगा अब सपोज करो जैसे यूजर है नेटवर्क में जाओ और यहाँ पे सर्च करो पाथ ठीक है अभी तुमने वो शेयर नहीं कर रखा तो इसके लिए तुम्हारा उसी शेयर में करो सर्च में जाओ डेटा एंट्री प्रॉपर्टीज शेयरिंग ठीक है और शेयर ठीक है अब इसके ऊपर वो यूजर कैसे काम करेगा तो उसके लिए ना तुम्हें एडवांस परमिशन कहाँ मिलती है सर्वर में जाओगे ना यहाँ पे तो उस यूजर को परमिशन देके डेटा पे एंट्री करो प्रॉपर्टीज में जाओ और सिक्योरिटी में आ जाओ ठीक है सिक्योरिटी वाले टैब में अभी तुमने ना हर एक यूजर को परमिशन दे रखी क्योंकि इसमें ये वाला यूजर है एक्सवाइजेड तो इसके अंदर जितने भी यूजर बने हो ना सबको परमिशन मिल जाएगी परमिशन क्या मिलेगी जो तीन परमिशन है रीड एक्सक्लूड रिस्ट्रिक्ट और भी परमिशन देना तो एडवांस में जाओ यहाँ पे तुम्हें सारी परमिशन दिख जाएगी ठीक है पॉइंट क्या आता है कि मेरे को इसको हटाना है अगर तुम इसको हटाओगे ना तो पर्टिकुलर टेस्ट यूजर को परमिशन नहीं दे पाओगे क्योंकि अगर तुम इसको नहीं हटाओगे तो सारे यूजर को वैसे ही परमिशन मिलेगी तो टेस्ट यूजर को अलग से डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आएगी समझ में आया? तो अगर तुम इसको हटाना है तो तुम यहाँ से रिमूव करोगे एक्सवाइजेड को पर रिमूव करोगे तो क्या बोलोगे यू कांट रिमूव यूजर एक्सवाइजेड 0 स्लैश यूजर्स बिकॉज़ दिस ऑब्जेक्ट इज इनहेरिटिंग परमिशंस फ्रॉम इट्स पेरेंट इनहेरिटिंग का क्या मतलब है इन है यार के चलते हैं सर स्टेप बाय स्टेप हाँ इनहेरिटिंग का मतलब अपने जैसे प्रॉपर्टी है तो दादा से वो अपने पापा में आती है पापा से बेटे में आती है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं शेयर को इनहेरिटेंस बोलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ग्रुप ये तो यूजर ये तो पर्टिकुलर सर्वर है इस सर्वर के अंदर एडी बना हुआ है लोकल यूजर जितने भी हैं वो सब इनहेरिट करते हैं इसकी परमिशन को तो अगर तुम्हें इसकी परमिशन को रिमूव करना है तो यहाँ पे तुम्हें डिसेबल इनहेरिटेंस करना पड़ेगा देखो ऑप्शन डिसेबल इनहेरिटेंस जैसे करोगे तो तुम्हें ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशन इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट क्लिक करोगे तो डिसेबल ये यहाँ पे सारी इनहेरिटेड का आ गई ना आ गई अब कोई भी परमिशन इनहेरिटेड नहीं है तो अब तुम इसको क्या कर सकते हो रिमूव इसको भी क्या कर सकते हो रिमूव समझ में आया? तो अब तुम्हारे सिर्फ ये यूजर बचेंगे ये तो टेस्ट यूजर है ये ऐड कर रखा है इसको तुम चाहे तुम रिमूव कर दो समझ में आया? अप्लाई करो ओके तो देखो अब सिर्फ इन तीन के पास परमिशन बचेगी परमिशन क्या है फुल कंट्रोल और ये सारी परमिशन है अलाउ कर रखा है देना ही नहीं है ठीक है अब तुम जाओ वापस से कि मेरे को ना टेस्ट यूजर को परमिशन देनी है तो एडिट करो ठीक है और इसमें तुम्हें ऐड करना है यूजर को ठीक है ऐड करो कौन सी यूजर को टेक्स्ट चेक नेम्स और यहाँ पे देखो ये आगे तुम्हारा पूरा यूजर है ओके अब इस टेस्ट के यूजर को क्या परमिशन देनी है तो तुम यहाँ पे देखो ये सारी परमिशन दिख रही है ठीक है ये सारी परमिशन तुम यहाँ से दे सकते हो ये वाली आती है जैसे फुल कंट्रोल मॉडिफाई रीड एंड रिमूव आ गया लिस्ट तुम्हारा फोल्डर कंटेंट आ गया रीड आ गया अलाउ करना है नहीं तो उसका फुल कंट्रोल में से अलाउ में से चेक हटा देंगे तो ऑटोमेटिक डिनाई हो जाएगा हाँ डिनाई पे चेक नहीं करो तो इसमें फुल कंट्रोल में जैसे सर फुल कंट्रोल है इस पे अलाउ पे चेक नहीं है तो ऑटोमेटिक डिनाई हो गया क्या डिनाई पे चेक नहीं कर रहा नहीं ऑटोमेटिक अलाउ अलाउ नहीं है फुल कंट्रोल का मतलब सारी परमिशन है फुल कंट्रोल नहीं के सर आप सब समझे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ अलाउ पे चेक नहीं हो रहा ये हटा दिया वो डिनाई पे भी नहीं हो रहा हाँ तो फिर क्या होगा उसको देना ही होगा कुछ नहीं तो डिनाई होगा नहीं होगा सर क्यों अगर वो फुल कंट्रोल कैसे होगा तो नहीं परमिशन देने की उतनी ही अलाउ होगी हाँ यही तो ये बोल रहा है ना डिनाई कुछ नहीं मतलब एक तो होता है कि तुमने परमिशन दी या नहीं
करना पड़ेगा तभी डिनाई होगी वो परमिशन, ऐसे डिनाई नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या है कि जब जब तुम फुल परमिशन नहीं देते हो तो परमिशन तो है, पूरी परमिशन नहीं है, जो सब परमिशन तुमने ठीक कर रखी है यहाँ पे अलाउ कर रही है, अगर तुमने यहाँ पे डिनाई कर दिया ना तो सब कुछ डिनाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं ये से बोल रहा है कि मैंने ना जो रीड ओनली दे रखी है उसको मैं मॉडिफाई नहीं दे रखी, तो मॉडिफाई नहीं कर पाएगा है ना, तो ऑटोमेटिक डिनाई तो क्या ना। जैसे सर ये है, इसको भी चेक नहीं करना दूसरी फुल कंट्रोल की बात कर रहा अरे है नहीं सुनो मैं ये बता रहा हूँ, इसको भी चेक नहीं करना, इसको भी चेक नहीं करना, तो सर ये ऑटोमेटिक डिनाई हो जाएगी ना, क्योंकि अलाउ तो मैंने करी थी और डिनाई हो डिनाई होगी। लेकिन तो एक चीज सोच, अगर फुल कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिनाई हो गया तो फुल कंट्रोल जब डिनाई होता है उस टाइम तो सारी परमिशन ही डिनाई होगी ना, सारी परमिशन थोड़ी डिनाई होगी। फुल कंट्रोल की बात नहीं कर रहा मैं, कोई सा भी जो रीड ही दे रखी है हाँ वो तो फिर वैसे वही है ना, तुमने परमिशन नहीं डिनाई चेक नहीं करोगे तो डिनाई रहेगी। अगर फुल कंट्रोल में तुमने बोल दिया ऑटोमेटिक डिनाई, फिर सब फुल कंट्रोल डिनाई फुल होगा तो कंट्रोल सब ठीक डिनाई हो जाता है। ठीक समझ में आया? अब तुमने यहाँ से डायरेक्टली परमिशन नहीं दी, तो रीड एंड एक्सक्लूड लिस्ट फोल्डर कंटेंट और रीड ये सारा ऑप्शन आ गया और यहाँ से तुम डिनाई कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तुम चाहो तो किसी को रिमूव कर सकते हो या ऐड भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे ऐड करना और भी कोई ग्रुप ऐड करना, ग्रुप का नाम डाल दो, यूजर ऐड करना यूजर का नाम डाल दो, उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। और तुमने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया कॉपी मतलब वही का नाम ग्रुप के नाम है। हाँ वही का डालना है, वही तुमने जरूरी थोड़ी वही बनाना, नहीं बना के तुम नॉर्मल ग्रुप भी बना सकते हो नॉर्मल ग्रुप। और यहाँ पे तो परमिशन नहीं, परमिशन में एडवांस परमिशन देने का, एडवांस में जाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें देखो आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर ये आर चेंज शेयर क्या करना है, ऑडिट क्या करना है, इफेक्टिव एक्सेस परमिशन का आओगे तो यहाँ पे परमिशन में और भी ऐड करना तुम्हें, तो ये देखो आ गया, इसको ऐड करना है सिलेक्ट प्रिंसिपल, सपोज तुमने मतलब टेस्ट यूजर को ऐड करना है, चेक नाम डाला ये टेस्ट यूजर ओके किया। अब इस टेस्ट यूजर को अलाउ करना है कि डिनाई करना है, पर्टिकुलर यूजर की बात बता रहा हूँ या कोई ग्रुप भी आता है तो ग्रुप भी तुम यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अलाउ करना डिनाई करना वो तुम कर सकते हो, अलाउ किया, अलाउ क्या करना है, दिस फोल्डर ओनली, दिस फोल्डर सब फोल्डर फाइल्स, दिस फोल्डर इन सब फोल्डर, दिस फोल्डर इन फाइल्स, ये सारी परमिशन डिफरेंट किसी पर्टिकुलर परमिशन को दे सकते हो। फिर इसमें परमिशन तुम्हें ये दी और भी एडवांस परमिशन चाहिए जो एडवांस परमिशन देखो पुश कंट्रोल जितनी भी परमिशन आ रही है सारी परमिशन तुम्हारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे तुमने डिलीट और सब फोल्डर एंड फाइल्स की परमिशन नहीं दे रखी तो परमिशन नहीं मिलेगी, और जो मैं टेबल कंट्रोल की परमिशन दे दूंगा। अब सपोज मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और वापस से मैं जा रहा हूँ इसमें अपनी यूजर्स एंड ग्रुप ये, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे एक और यूजर बनाया टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हो गया और अपनी ठीक है ग्रुप में पहले से मैंने ग्रुप बना दिया आईटी ग्रुप है, ओके करोगे तो तुम्हारे यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप में तुम्हें ऐड करना तो ऐड टू ग्रुप, इसको इस ग्रुप को भी किसी अदर ग्रुप में ऐड कर सकते हो, किसी यूजर को ऐड करना तुम्हें इसमें ऐड टू ग्रुप मूव करना है, कोई भी मूव करना है वो मूव कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा मेंबर्स, मेंबर्स में तुम यूजर्स को ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट यूजर को ऐड किया, टेस्ट यहाँ पे दो है टेस्ट और टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट को ऐड कर दिया, ऐसे मैंने वापस से एक और टेस्ट डाला, टेस्ट 2 को भी ऐड करना चाहिए, टेस्ट 2 को ऐड कर दो, मेंबर होता है मतलब मेरा मेंबर कौन है, मेंबर ऑफ मैं किसका मेंबर हूँ, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर तो मेंबर आता है, इसमें तुम ओके करोगे दो दोनों टेस्ट और टेस्ट दोनों यूजर इसके मेंबर होंगे अप्लाई होंगे। यही काम अगर तुम्हें यूजर के बेस पे करना है, इस यूजर को ऐड करना तो यूजर को ऐड नहीं करके तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन डाल ऐड टू ग्रुप इस पे जा सकते हो, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्रुप का नाम डालो ओके करो ग्रुप में ऐड हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें चेक करना है कि यूजर ग्रुप में ऐड है कि नहीं है, इस यूजर का पर्टिकुलर यूजर का मेंबर जो ग्रुप में तो उस प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे मेंबर ऑफ का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करो तो ये आईटी का मैनेजर और मैं, और अब तुम चाहो तो यहाँ पे जाके ठीक है। और अब तुम जाओ यहाँ पे एडिट करके या तो तुम आईडी आईटी ग्रुप को डाल दो या फिर क्या करो एडवांस में जाओ और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है ऐड करना है
भी डाल दो तो भी अपने आप फिक्स कर लेगा। चेक में आईडी आ गया, ओके किया, और इस आईडी ग्रुप को क्या परमिशन देनी है, परमिशन डिसाइड कर दो और ओके कर दो, तो यहाँ पे देखो आईडी ग्रुप क्रिएट हो गया। तो अब तुम्हें ना इस ग्रुप, इस पर्टिकुलर यूजर को अलग से परमिशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर है। तो इस ग्रुप को तुम परमिशन दोगे तो भी उस पे लग जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या, शेयरिंग और एडवांस शेयरिंग। समझ आया? तो तुम्हें डोमेन के यूजर्स को कंट्रोल करना है अगर, तो तुम्हें सिक्योरिटी वाले टैग पे काम करना पड़ेगा, और लोकल यूजर्स को कंट्रोल करना तो सिर्फ नॉर्मल शेयरिंग को कर सकते हो। विद सिंपल सर पर ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट ग्रुप है ना, जो मुझे डिलीट की परमिशन देनी है और ग्रुप में नहीं देनी, हाँ तो वो अप्लाई हो जाएगी टेस्ट में? नहीं, अगर ग्रुप पे है तो नहीं होगी, उसके लिए तुम्हें ग्रुप से टेस्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट को तुम अलग परमिशन देना चाहते हो, डिफरेंट परमिशन देने के लिए उसको ग्रुप से हटाना पड़ेगा, अलग से एक पर्टिकुलर यूजर को परमिशन देना पड़ेगा। जो सर वो क्या बोलते हैं, यूजर ग्रुप में भी है और उसमें भी है, अदर मतलब कोई स्पेसिफिक होता है उसमें भी, तो परमिशन दोनों में जाएगी परमिशन। हाँ, ग्रुप पे दोगे तो ऑटोमेटिक यूज कर लोगे, और अगर उस पे दोगे, ग्रुप पे नहीं दोगे तो सिर्फ उसी पे दोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइल सर्वर का काम होता है। तो ये सारे काम तुम तब कर पाते हो जब फाइल सर्वर का रोल इंस्टॉल होता है, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, इसलिए तुम्हें फाइल सर्वर पे यहाँ पे काम करना है। सर वो यूजर लॉगिन तो आई नहीं, तो उसको कुछ है वो आपने वो बनाया यूजर था। क्लाइंट मशीन में लोग होता है, सर्वर मशीन में। सर्वर को तुम्हारे एडमिन यूजर की टेबल में, सर अगर तुम्हारे मुझे पास अगर क्लाइंट है विंडोज 8 या 10 है, एडमिनिस्ट्रेटर बनाना तो हो जाएगा? ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइल शेयरिंग था। याद रखना ये चीजें ना, कि ट्रैफिक पुश नोटिस से आती है, और वो उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ ऑथेंटिकेशन नहीं, टोकन जनरेट होते हैं, लोग टिकट जनरेट कर सकते हैं, टिकट्स का मतलब ये उसको थोड़ा समझना आएगा, शेयर करना, शेयर असाइनमेंट टू पॉइंट, और फिर तुम्हारा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें एडी ट्रस्ट आता है, एडी कनेक्ट आता है। एडी कनेक्ट बेसिकली ये क्लाउड लेवल के काम है, एडी कनेक्ट पे काम कर सकते हो, इंटोनेशन का काम हो जाता है, या अमेज़न इनकॉग्निटो, इनकॉग्निटो आता है उस पे काम कर सकते हो, कॉग्निटो आता है उस पे काम कर सकते हो। ये सब एडवांस लेवल की सर्विसेज है जो क्लाउड पे आती है, सर्वर पे नहीं। तो ये चीज़ें याद रखना, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, डीटीएल के प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, ऑथेंटिकेशन के प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, लॉगिन प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, शेयरिंग, रिमोट शेयरिंग प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं, सारे अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वेब प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रोटोकॉल्स को तुम ध्यान में रखना होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। नहीं तो डाल दो ये कल घर पे कर लेंगे, तो मैं ऐसे करेंगे ना तो पता नहीं पड़ेगा। सर कंपनी में टास्क आ जाना, कंपनी में जा रहा है नहीं फैक्ट्री जाती है जैसे मतलब कि आप कंपनी में टास्क, अब इसमें टास्क में तुम्हें क्या होता है, शेयरिंग अरे का कर काम लेंगे है, क्या अपने पहले शेयरिंग का काम है, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें टास्क नहीं होता। टास्क होता है जैसे तुम्हें एनएलपी का टास्क दे दिया, वो एक टास्क है, या तुम्हें वेबसाइट का कोई टास्क दे दिया, कि मैंने वो दिया, मैंने वेबसाइट एचटीटीपी चलाई, इसमें एचटीटीपीएस पे चलो, वो एक टास्क है। मैंने बोला कोई वीपीएन कॉन्फ़िगर करो, वो एक टास्क है। शेयरिंग में क्या टास्क होता है, इसमें प्रैक्टिस है, इसमें प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। क्या ही बोलते हैं पागल हो